ओके सो आज है 10 अप्रैल, दिन है फ्राइडे। तो आज के दिन भी काफ़ी अच्छा था, है ना। आज थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे, TGIF था। मतलब कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आप देखोगे कि इस हफ्ते काफ़ी ह्यूज ह्यूज मार्केट पंप करी है। ये है मंडे का दिन। मंडे से मार्केट ये एक ही डायरेक्शन में, ये मंडे से मार्केट एक ही डायरेक्शन में गई थी, ठीक है। तो जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाती होती है तो फ्राइडे को कोई कुछ ना कुछ रिवर्सल आता होता है, ठीक है। मार्केट ने काफ़ी लिक्विडिटीज़ एक ही हफ्ते के अंदर काफ़ी क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट के लिए जाकर दिखाऊं, आज CPI न्यूज़ थे, ठीक है। CPI न्यूज़ 8:30 के टाइम पे। तो जब वैसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, 8:30 से लेकर 9:30 तक जब CPI में अगर कुछ जिस डायरेक्शन में जाती है उसका कुछ ना कुछ अपोजिट में जाता है मार्केट, ठीक है। 8:30 से 9:30 में अगर CPI न्यूज़ ऊपर थी तो वो कहीं ना कहीं रिवर्सल होता है, ठीक है। वो पहले भी हमने डिस्कस किया था। 9:30 से पहले पहले हमारे पास में ये एक हाई ये FVG था 15 मिनट का। अगर आप देखोगे तो ये हमारा ये एक वीकली टाइम फ्रेम का एक FVG है। अगर मैं ले जा करके भी दिखाऊं, वही पुराना सा FVG जिससे मार्केट बाहर निकली थी, वही FVG है, पुराना FVG, उसका CE है, ठीक है। वहाँ तक मार्केट गई है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो, 9:30 से पहले पहले उसने कितने सारे हाईस उड़ा दिए थे, ठीक है। 9:30 से पहले पहले ये आज की कैंडल है, इसने कल का हाई, ये हाई, नीचे टाइम देखो 10 मार्च, 11 मार्च और 5 मार्च। तो इसने इतनी सारी लिक्विडिटी 9:30 के पहले पहले उड़ा दी थी, ठीक है। CPI के न्यूज़ के टाइम पे इसने उड़ा दिया सब। हमारे पास में रिवर्सल का ज़्यादा था कि रिवर्सल में मार्केट आ सकती है। 9:30 से पहले हमारे पास में देखो, अगर मैं यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखोगे, आ, ये है 4 PM जहाँ पे मार्केट क्लोज होती है। यहाँ से लेकर के अगर आप इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9:30 के टाइम पे फिम मार्क करोगे ना, तो फिम मार्क करने पे आपको, अगर मैं 1 मिनट पे ले जा करके दिखाऊँ कि हमारा 1 मिनट पे, ये देखो, ये ओपनिंग रेंज गैप का लो है और ये CE है, ठीक है। 9:30 के पहले पहले मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर जाती है। अब ये जो हाई है, जो कि CPI का टाइम था, जिसका हाई 8:30 का टाइम, MNQ में जाओगे, नेस्डेक MNQ फ्यूचर्स मार्केट में, तो ये जो हाई है 9:30 के बाद जो बना है, इसने ये पिछला हाई ले लिया। और जो हमारा S&P है उसने नहीं लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप CFD के चार्ट में देखोगे, नॉर्मल वाले के US 100 में, इसने नहीं लिया। ये देखो, नहीं लिया इसने हाई, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये मैंने कुछ लिखा है कि, तो यहाँ MNQ में ना SMT डाइवर्जेंसी हो रही थी यहाँ पे, लेकिन इसमें इसने लिया ही नहीं। तो ये देखो, अब ये जो ऐसे चार्ट्स होते हैं ब्रोकर के, ये खुद का डाटा होता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है कुछ ना कुछ। 10 बजे 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी, ठीक है। हमारे पास में 9:30 के टाइम पे ये एक 1 मिनट का FVG है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइम देखोगे 9:34, तो हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनता है। 9:30 के टाइम पे मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा SMT होता है, इसमें नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास में सेल साइड लिक्विडिटी थी क्योंकि मार्केट काफ़ी पंप कर चुकी थी, तो हमारे नीचे यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। कुछ सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे थी। 9:30 टाइम में फिर मार्केट नीचे जाती है, फिर ऊपर आ जाती है। हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप होता है, उसके बाद में ये नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। फिर ऊपर जाने के बाद में अगर आप टाइम टाइम भी देखते जाओ, टाइम, ठीक है, नीचे, तो उसने इस फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं की, फिर नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से बॉडी ने रिस्पेक्ट किया इसको, उड़ाओ भाई, काफ़ी अच्छे से बॉडी ने ये रिस्पेक्ट किया है CE को। नीचे जाते फिर दूसरी कैंडल ऊपर होकर 2 टिक CE को टच करके मार्केट नीचे रिवर्स। क्या इंडिकेशन मिल रही थी कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक जाना चाहती है, और जो 15 मिनट का जो FVG है उसकी तरफ जाएगी। और ये जो हमारे पास में लो पड़ा हुआ था, है ना, सेल साइड लिक्विडिटी, और ये ओपनिंग रेंज गैप का CE था और ये लोअर क्वाड्रेंट था, ठीक है। और फिर फाइनली ओपनिंग रेंज गैप का लो था, ठीक है। तो हमारी नज़रें यहाँ पे थी, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। लेकिन एक इशू ये था कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत डीकपल्ड मार्केट थी। डीकपल्ड मार्केट का मतलब होता है कि जो हमारे पास में कोरिलेटेड एसेट या कोरिलेटेड पेयर्स FVG, सॉरी, एसेट्स होते हैं, वो
साथ में न चलने के बजाय कहीं ना कहीं थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में चलते, ठीक है। तो अगर आप S&P को देखोगे तो थोड़ा बहुत डीकपलिंग मिल सकती है आपको देखने के लिए कि ये कहीं और जा रहा था उस टाइम पे, थोड़ा बहुत डीकपलिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे टाइम भी देखते जाओ धीरे धीरे। फिर आप नेस्डैक में जाओगे तो नेस्डैक में भी टाइम देखते जाओ उस टाइम पे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डीकपलिंग मिलती है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हो सकती थी कि मार्केट में गड़बड़ हो जाए कि कुछ भी, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ने अच्छे से थोड़ा परफॉर्म करने स्टार्ट कर दिया, मार्केट ने फिर ऊपर जाकर यहाँ नीचे क्लोज हो गई, तब अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है मार्केट से, ठीक है। नीचे जाने के लिए मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी पहले नहीं लेता है, मार्केट ऊपर रिवर्स हो जाता है उस टाइम पे। अगर आप देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं उसी 15 मिनट का जो एफईजी था वहाँ पे मार्केट घूम रही थी। फिर मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने ये जो आप देख रहे हो कि ये हाई इसने ले लिया था, ऊपर वाला हाई इंटैक्ट है, ठीक है। अगर आप टाइम देखोगे 11:25, इस नेस्डैक ने क्या किया कि ऊपर का जो हाई था, मैंने यार डिलीट कर दिया यार, ऊपर का जो एक हाई था 11:25 में इसने ले लिया था, जबकि उसी टाइम पे इसने नहीं लिया था, ठीक है। देखोगे फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी मार्केट में नीचे जाने के लिए, ठीक है। यहाँ से ICT मॉडल 2022 लगाओ, यहाँ से है ना MSS FEG, ये मार्केट रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ट्रेड मस्त FEG, यहाँ पे SL मार्केट को पकड़ो, यहाँ ये ओपनिंग रेंज CE, ये लोअर CE तक, ठीक है। तो आज का प्राइस एक्शन ऐसा था। अगर आप देखोगे इसी टाइम पे कि 9:30 का टाइम पे जो हमारा डिक्सी था, डेली टाइम फ्रेम से देख लो, डिक्सी ने काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग दी है। आप देखोगे तो काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग दे रखी है मार्केट ने, ये देखो ये इनसाइड में था, मार्केट ने आज इसका लो ले लिया था, ठीक है। 4 आवर पे चलते तो 4 आवर पे ये जो FEG था, मार्केट इस FEG के नीचे घूम रही थी, तो हमें ऑब्वियस सी बात है मार्केट नीचे ही जाएगी, है ना। 15 मिनट के टाइम पे हमारे पास में ये जो है इस BPR पड़ा हुआ था, ये BPR मार्केट 9:30 पहले यहाँ पे घूम रही थी, और ये जो डेली हाई था मार्केट ने उसको ले लिया था 9:30 के टाइम पे, ठीक है। ये आपको एक विक दिख रही होगी, विक का CE है। मार्केट एग्जैक्टली CE तक आती है, पहले रिवर्स हो गई थी, फिर नीचे आती है, फिर रिवर्स होकर के मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा तो फिर नेस्डैक में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसको अगर नीचे जाना है तो थोड़ा बहुत इसमें भी हमें चाहिए। अगर आप देखोगे टाइम देखो 9:45, अच्छा इस टाइम पे 9:45 में मार्केट यहाँ भी मंडला रही थी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे 9। फिर आप देखोगे फिर मार्केट नीचे आती है, कौन सा टाइम है 10:15 10, है ना। यहाँ पे देखोगे 10:15 10, तो मार्केट नीचे आकर के इसको ले लेती है, ठीक है। यस ओके, तो आज के लिए इतना ही था। बाकी इस हफ्ते काफ़ी सही सही ट्रेड्स बनी हैं, यहाँ पे ठीक थी ट्रेड। अगर मैं पिछले हफ्ते भी ले जा करके दिखाऊँ, ये भाई लंदन सेशन की ट्रेड है, इसको भी देखो, इसको भी देखो, लंदन सेशन की ट्रेड देखो। 5 मिनट पे जाओ, 5 मिनट पे जाओगे, 1 मिनट है ना, 1 मिनट, हाँ अरे 5 मिनट पे जाओगे तो देखो जो लंदन सेशन का ट्रेड था मार्केट में इस तरीके से बना हुआ था। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया, किस टाइम पे लिया था 11:15 पे। फिर ये एक FEG था हमारे पास में, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, नीचे जाती है, यहाँ MSS होता है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास में अगर आप देखोगे ये 15 मिनट का FEG है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके फिर नीचे जाती है, फिर 5 मिनट का FEG है, उसको भी डिस्प्लेसमेंट के साथ में नीचे क्लोज करती है, फिर ऊपर जब जाती है तो इसके CE तक मार्केट में बॉडीज रिस्पेक्ट करती है बॉडीज, और नीचे जाती गई और यहाँ पे इसने ये जो हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक था उसको उसने टैप किया, किस टाइम पे टैप किया 2 AM, 2 fucking AM। पीछे से पूरी इमेज पूरी क्लियर हो गई, पूरी इमेज क्लियर हो गई किस तरीके से हर चीज़ को रिस्पेक्ट मिल रही है ना, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो नीचे देखो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई, ये जो CE है वही जो डीलिंग रेंज था उसका CE है। जाओ भाई 1:8। SL कहाँ पे रखा है, SL रखा है वही जो अपने पास में इन्वर्जन लेवल पे ये जो FEG था उसके CE के आसपास। वाह व्हाट द फक, व्हाट द फक। तो यार ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। बाकी इस
टाइम काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेड बनी। यहाँ पे भी कल ट्रेड देख लो, ये MSS होता है, ब्रेकर ब्लॉक बनता है, उसका सी वहाँ तक टच करके मार्केट इनको लेती है, फिर रिवर्स हो जाती है। ठीक है, फिर ये जो FEG 15 मिनट के पर हमने मार्क किया था, मार्केट उसके ऊपर क्लोज होगी, दूसरे इसको रिटर्न करके बैक होती है और इसको टच करती है, तो यहाँ से भी एक ट्रेड बनती है ऊपर के लिए। ठीक है, ऊपर के लिए ट्रेड बन सकती थी यहाँ तक, ये जो ऊपर का ये जो हाई है यहाँ तक मार्केट में ट्रेड बन सकती थी। ठीक है, फिर अगर हम और भी वहाँ जाए तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनती है मार्केट में, यहाँ पे ये वाला देखो, बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया, फिर नीचे सेल साइड, फिर ऐसे ही करते करते हमारे पास में यहाँ पे भी एक ट्रेड बनती है हमारे पास में, ये यहाँ नीचे के लिए काउंटर ट्रेड थी ये। फिर ये तो मंडे को भी काफ़ी टच करके मार्केट मस्त लेती है। तो इतना ही था आज के लिए, बस इतना ही। ओके।